हेलो दोस्तों, आईटीसी के फाइनल रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं, उनके बारे में वीडियो में बात करेंगे और डिविडेंड भी बाहर हुआ है, फाइनल डिविडेंड उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। तो फाइनल डिविडेंड आ रहा है आईटीसी की तरफ से 7 रुपीज 50 पैसा का, और जो रिकॉर्ड डेट है इस डिविडेंड की वो होने वाली है, बहुत ही नजदीक है, जून 4। और जो पेमेंट है तो देखिए यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग होगी, ये होने वाली है जुलाई 26 को। और जनरली एजीएम के समय में जो फाइनल डिविडेंड है, जो बहुत सारी कंपनियों का अभी एजीएम होने वाला है, तो उस समय में जो डिविडेंड है वो ऑफिशियली डिक्लेयर होता है। तो जो पेमेंट है वो जुलाई 29 से 31 के बीच में होने की बात है। तो इंपॉर्टेंट चीज 7 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड और जून 4 रिकॉर्ड डेट, पेमेंट जुलाई एंड को होने की संभावना है दोस्तों। अब एनालिसिस करते हैं हम डिविडेंड को लेकर। तो देखिए अभी बिल्कुल फरवरी के महीने में भी एक डिविडेंड आया था 6 रुपीज 25 पैसे का, और अभी 7 रुपीज 50। तो टोटल फाइनेंशियल ईयर 24 में डिविडेंड हो रहा है आईटीसी की तरफ से 13 रुपीज 75 पैसे का। शेयर प्राइस अभी हम देखेंगे 441 के आसपास है। तो जो डिविडेंड यील्ड बन रही है 3.11% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। तो ये शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। सोच लीजिए आपका शेयर प्राइस फॉर एग्जांपल 200 के आसपास में है, तो आपकी डिविडेंड यील्ड लगभग 6.9%, लगभग 7% को ये टच कर रही है। तो डिपेंड करेगा कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है। डिविडेंड क्या कंपनी ने ज्यादा दिया है या कम दिया है? तो देखिए कंपनी ने फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का अगर प्रॉफिट किया है तो 84% उन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है। तो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट भी हमको आईटीसी की तरफ से देखने को मिलेगा। अब देखिए लास्ट ईयर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां दो नंबर आएंगे। एक स्पेशल डिविडेंड था लास्ट ईयर में, तो इसीलिए लास्ट ईयर 15.5 का डिविडेंड हो रहा था। ठीक है, इस बार आपको ऐसे ऑप्टिकली दिख सकता है कि थोड़ा कम डिविडेंड है, लेकिन कम डिविडेंड नहीं है, क्योंकि स्पेशल डिविडेंड जो है जो भी कंपनी हो वो हर साल नहीं लाती है, 3 साल 5 साल या कोई एक इवेंट होती है तो लाती है। तो अगर हम स्पेशल डिविडेंड को अगर हम हटा देते हैं तो लास्ट ईयर जो डिविडेंड था 12 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड था। तो उसके साथ अगर आप देखेंगे तो इस बार जो डिविडेंड है इंक्रीज हुआ है। अब रिजल्ट्स पर आते हैं। तो देखिए आईटीसी के 5 मेजर बिजनेस हैं। एक है सिगरेट बिजनेस, दूसरा है एफएमसीजी अदर्स। इसमें जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स जैसे आशीर्वाद, बिंगो, ईपी, सनराइज, निमाइल, विवेल, ये सब बिजनेस आ गया। तो ये बिजनेस का अगर आप ग्रोथ देखेंगे 9.6% है। सिगरेट का भी डिसेंट ग्रोथ है 8.5%। होटल बिजनेस रिकवरी अभी स्ट्रॉन्ग दिख रही है 15.6% का, यहां भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन दो बिजनेस डी ग्रोथ कर गए हैं, वो है एग्री बिजनेस का और पेपर बोर्ड का, और जिसकी वजह से बिजनेस में जो ओवरऑल रिजल्ट्स है उसमें थोड़ा इंपैक्ट हमको इस बार देखने को मिला है। तो 5 में से 3 बिजनेस अच्छा किए हैं और 2 बिजनेस थोड़ा वीक हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जो एफएमसीजी अदर्स है उस बिजनेस का देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग मार्जिन अभी भी ग्रो कर रहा है, तो उनका मार्जिन बढ़ा है। अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे Q4 टू Q4 भी, तो हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। आप एबिटा देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी इंक्रीज हुआ है, 1954 करोड़ से 2339 करोड़ हुआ है दोस्तों। अब जो प्रॉब्लम वाला बिजनेस है वो है एग्री बिजनेस का। देखिए 13.4% यहाँ रेवेन्यू गिरा है, और देखिए मार्जिन का इंपैक्ट बिल्कुल दिख रहा है, 34% सेगमेंट रिजल्ट यहाँ पर कम हुए हैं। तो इसमें देखिए मेन इशू क्या हुआ है कि गवर्नमेंट का मेन पॉलिसी इंटरवेंशन है। देखिए 2022-23 उस समय में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो गवर्नमेंट ने कुछ कॉमोडिटीज को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ना बोल दिया था। तो इसके कारण से क्या है कि बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो जैसे वीट हो गया, उसको जो आईटीसी है बाहर, देश के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि बिजनेस में थोड़ा इंपैक्ट जो है हमको देखने को मिला है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब ये लिफ्ट करेगी तो ये हमको फिर से थोड़ा सा सही डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट है पेपर बोर्ड का बिजनेस। ये थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस है। देखिए 6.7%, और यहां भी देखिए मार्जिन भी 34% गिरा हुआ है। तो देखिए दो चीजें होती है, एक होता है डिमांड, तो डिमांड भी कम है, जो पेपर बोर्ड है या जो केमिकल्स है उसका डिमांड भी कम है। और दूसरा है सप्लाई। अब सप्लाई में क्या हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब चाइनीज डंपिंग हो रही है। तो उससे क्या हुआ है कि और जो मार्जिन है उनके थोड़े से इंपैक्ट हो गए। तो ये थोड़ा साइक्लिकल है। तो आने वाले टाइम में यही देखने का रहेगा कि ये जो मार्जिन्स हैं वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं। ये पिछले 2 क्वार्टर से हमको यही चैलेंज देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर भी ये चैलेंज था, ऐसा नहीं है कि ये नया कुछ शॉकिंग कुछ डेटा आया है, बट ये चैलेंज लास्ट ईयर भी था, अभी भी हमको देखने को मिल रहा है। अब यही देखना है कि कंपनी का ये साइक्लिकली कब ये ठीक होना शुरू होता है। तो ये दो जो बिजनेस है अभी हमको थोड़ा सा चैलेंज में दिख रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट्स जो है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 26,316 करोड़ का है। लेकिन पेपर बोर्ड का बिजनेस देखिए लगभग 40% प्रॉफिट गिरा है,
5.5% नेगेटिव एग्री बिजनेस है। लेकिन यस, जो उनका स्टीडी बिजनेस है, जो सिगरेट का बिजनेस है, उसका प्रॉफिट में अभी भी स्ट्रॉन्ग योगदान है। एफएमसीजी अदर्स भी अच्छा कर रहा है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 30% उनका ग्रोथ हुआ है। लेकिन अभी भी आप जो अगर टोटल बिजनेस को देखेंगे तो बिजनेस जो मेन सिगरेट बिजनेस है उस पर डिपेंड कर रहा है 70-73%। होटल भी है थोड़ा बहुत, उसका भी योगदान है। तो ओवरऑल प्रॉफिट आप आईटीसी का देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 8.9% इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो हमको बिल्कुल जो लास्ट ईयर के बिल्कुल आसपास देखने को मिल रहा है। 2 ईयर सीएजीआर थोड़ा अच्छा है 8.4%। 2 ईयर सीएजीआर प्रॉफिट भी हमको देखने को मिल रहा है। अब आने वाले टाइम में यही देखना है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर वो पॉलिसी इंटरवेंशन के कारण से अगर वो फिर से एक्सपोर्ट का जो बैन है वो अगर सोच लीजिए हट जाता है तो फिर एग्री बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और जो साइक्लिकल पार्ट है, जो केमिकल बिजनेस है और दूसरी भी केमिकल कंपनियों को भी अलग अलग चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, वो अब अगले 1-2 साल में ठीक हो जाते हैं तो फिर बढ़िया रह सकता है। बट ओवरऑल रिजल्ट्स को हम देखेंगे तो बहुत ग्रेट अभी फिलहाल नहीं आए हैं, एक सबड्यूड टाइप के रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं। बट जो मेन जो उनका सिगरेट बिजनेस है उसने स्ट्रॉन्ग किया है, प्लस एफएमसीजी और होटल बिजनेस, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। और साथ में ये है आईटीसी इन्फोटेक, यहां पर भी रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखिए 3,321 करोड़ से बढ़कर 3,730 करोड़ रेवेन्यू हो गया है। एबिटा भी 579 करोड़ से 691 करोड़ हुआ है, तो ये मार्जिन बढ़े हैं, तो ये बिजनेस स्ट्रॉन्ग जा रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, 2 बिजनेस को अभी इंपैक्ट हमको आईटीसी में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू में थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट में फिर भी हमको बहुत इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ा है 18,753 करोड़ से 20,422 करोड़, तो प्रॉफिट इंक्रीज तो हुआ है। अब रिकवरी साइन देखना है, खासकर पेपर बोर्ड और जो पेपर वाला जो बिजनेस है वहां पर की बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया सिगरेट वाला है या एफएमसीजी वाला है, तो वो बिजनेस हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और होटल में भी रिकवरी देखने को मिल रही है और एफएमसीजी में भी मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो कुछ जगह में बिल्कुल हिट है, कुछ जगह में मिस है आईटीसी के रिजल्ट्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।